फेसबुक वाली भाभी, कहानी शुरू करने से पहले ये 4 काम कर दो। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वहीं बाजू में घंटी है दबा दो। दूसरा काम, अपने सभी दोस्तों साथियों में शेयर कर दो मेरी ये स्टोरी। तीसरा काम, मुझे जल्दी से पेटीएम या फिर मेरे नंबर पर 187 का रिचार्ज कर दो, BSNL की सिम है। चौथा और आखिरी काम, स्टोरी पढ़ना हो तो फिर मेरी वेबसाइट पर जाओ और पढ़ो। नमस्कार दोस्तों, मैं पिछले 10 साल से SRK स्टोरी लवर का नियमित पाठक हूँ। मुझे इस कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। आज SRK स्टोरी लवर के माध्यम से मैं आप सभी तक अपनी कहानी भेज रहा हूँ। प्लीज़ सुनकर कमेंट ज़रूर करना। यह मेरी पहली कहानी है और मेरा पहला अनुभव है। मेरा नाम रणजीत है और मैं 28 साल का हूँ। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। देखने में मैं आम हिंदुस्तानी जैसा ही दिखता हूँ, लेकिन किसी साउथ इंडियन हीरो से कम नहीं हूँ। यह कहानी आज से 5 साल पुरानी उस समय की है जब मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त रहता था। मुझे नेट चलाने का बहुत शौक था और अभी भी है। मैं अक्सर सोशल साइट पर अपना समय व्यतीत करता था। हर रात की तरह एक रात को मैं फेसबुक पर भाभीियों और आंटियों की प्रोफाइल चेक कर रहा था। प्रोफाइल चेक करते करते मैंने 5 भाभीियों और आंटियों को मैसेज भी भेज दिए और सो गया। अगले दिन रोज़ की तरह मैं कॉलेज गया और अपना रोज़ का काम किया। फिर जब रात हुई तो मैंने अपना फेसबुक अकाउंट खोला और देखने लगा। अचानक मेरे सामने एक मैसेज आया। वो मैसेज भाभी का था। भाभी का नाम था सपना, बदला हुआ नाम। उसने 3 मैसेज में लिखकर मुझे कुछ जानना चाहता था। भाभी हाय, आप कैसी हो, कहाँ से हो, क्या करते हो? मैंने उत्तर दिया, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं MP ग्वालियर से हूँ, मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर मैंने भाभी से पूछा, आप कैसे हैं, आप क्या करती हैं, आप कहाँ से हैं, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? वहाँ से जवाब आया, मैं भी अच्छी हूँ, मैं एक ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ और आगरा से हूँ। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत बस इतनी सी है कि मुझे आपसे दोस्ती चाहिए, क्योंकि मुझे आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी। बस फिर क्या था, मैंने झट से उन्हें ऐड कर लिया। हमारी दोस्ती का सिलसिला आगे चल पड़ा, क्योंकि उनको मैं अच्छा लगा था और मुझे भी भाभी अच्छी लग रही थी। अब मैं आपको सपना भाभी के बारे में बता दूं, वो 30 साल की थी। इसी तरह कई महीने हमारी बात फेसबुक पर चलती रही। फिर सपना ने मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगा। मैंने भी जल्दी से उसको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया। अब हम दोनों व्हाट्सएप पर चाहे जब बातें किया करते थे। हम हर तरह की बातें कर लेते थे। कुछ ही दिन में हम दोनों इतने खुल गए थे और भी अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। मन ही मन मैं इसलिए खुश था कि एक ना एक दिन मुझे आई लव यू बोलने का मौका मिल ही जाएगा। मैं सोचता था कि मैं उस पल का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो आए और कब कहे कि रणजीत आई लव यू। एक दिन सपना ने मुझे अपने बारे में सच बताना शुरू किया। उसने मुझे बताया कि उसका तलाक हो गया है। वो पिछले 3 साल से अकेले रह रही है और उसका एक बेटा है जो 6 साल का हो गया था। मैंने जब ये सुना तो मेरी आंखों में चमक आ गई। मुझे अब पूरा विश्वास हो गया था कि अब भाभी मुझको ज़रूर मिलेगी। मैं अपने मन में कल्पना कर रहा था, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं करता। मैं बस पल का इंतज़ार कर रहा था कि कब सपना भाभी मुझे फ़ोन पर बात करके ये बोले कि आओ मेरे जीवन में, और मेरे जीवन में कब वो हसीन दिन आएगा। मुझे इतना इंतज़ार था। रात में सपना से 2 बजे तक बात करने के बाद मैं जब सुबह उठा तो उसके 4 मिस्ड कॉल मेरे मोबाइल में पड़े थे। मैं घबरा गया कि सपना को क्या हुआ जो इतने फ़ोन किए। मैं नहा धोकर घर से निकला और निकलते ही मैंने सपना को फ़ोन किया। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। सपना, तुम कहाँ हो? मैं अभी अपने कॉलेज जा रहा हूँ। सपना, क्या तुमको 2 दिन के लिए मेरे घर आ सकते हो? मुझको तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं ओके, मैं आ जाऊँगा, पर कब आना है? सपना, तुम सोमवार को सुबह 10 बजे ईदगाह बस स्टैंड पर मिलना, मैं वहीं मिलूँगी। मैं ओके, जो हुक्म मैडम जी। सपना ने हंसते हुए कहा, मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे। ओके बाय, अब सोमवार को ही मुलाकात होगी। उससे पहले न मैसेज करना और ना कॉल, मैं कहीं व्यस्त रहूँगी। मैं ओके, जैसा तुम कहो, बाय। जिस दिन हमारी ये बात हुई थी उस दिन शुक्रवार था।
मैं तो बस अब धीरे धीरे दिन काट रहा था, क्योंकि सोमवार को मैं सपना से मिलने वाला था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सपना हकीकत होने वाला है। सोमवार को मैं ट्रेन में चढ़ा और 9:30 बजे ईदगाह बस स्टैंड पहुंच गया। उधर पहुंचकर मैंने सपना को फ़ोन किया। उसने मुझे कहा कि तुम 15 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। मैं खड़े होकर इंतज़ार करने लगा। करीब 10 मिनट बाद मुझे सपना का फ़ोन आया। उसने बताया कि तुम जहाँ खड़े हो उसके सामने एक ऑटो में मैं बैठी हूँ। मैं ऑटो की तरफ बढ़ा और उसमें बैठ गया। दोस्तों, सच में मैंने जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत। मेरे बैठते ही उसे ऑटो वाले को एक अपार्टमेंट का नाम बताया और बोली कि वहाँ ले चलो। मैं ऑटो में चुपचाप बैठा था, उससे बात नहीं कर रहा था। करीब 15 मिनट बाद हम अपार्टमेंट पहुँच गए। वहाँ पर हम दोनों ऑटो से उतरे। उतरने के बाद हम लिफ्ट में से सीधे 8वीं मंजिल पर गए थे। यह अपार्टमेंट 12 मंजिल का था। उसने अपने पर्स से फ्लैट की चाबी निकाली और हम दोनों अंदर आ गए। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा बच्चा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। उसने बताया कि उसने अपने बच्चे को 2 दिन के लिए नानी के यहाँ भेज दिया है। मैं जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ गया और अपना मोबाइल निकालकर उसमें गेम खेलने लगा। यह सब सपना देख रही थी। उसने अचानक मेरे हाथ से मेरा मोबाइल खींचा और बगल में रख दिया। वो मुझसे बड़े गुस्से से बोली, जब से देख रही हूँ तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मुझको शर्म आती है। सपना बोली, क्यों, कोई लड़की पहली बार देखी है क्या? और कभी किसी से मिले नहीं, कभी किसी से बात नहीं की? मैं मिला हूँ, देखा भी है और बात भी की है, पर इस तरह अकेले कभी नहीं मिला। सपना, अच्छा जनाब, फ़ोन पर और मैसेज पर तो बड़ी बातें करते थे, बड़ा बोलते थे कि तुम मिल जाओ तो मैं ऐसा वैसा। अब क्या हुआ? उसने ये कहा तो मैं हंस पड़ा। मैं तुम भी क्या बोल देती हो। सपना, अब बताओ, चाय या कॉफ़ी, और नाश्ते में क्या खाओगे? मैं चाय पीऊँगा और नाश्ता जो तुम खिला दो। सपना, अच्छा जी, अभी मैं नाश्ता और चाय लाती हूँ। अपना रसोई में चली गई। मैं खुशी के मारे पागल हुए जा रहा था। कुछ देर बाद सपना सब कुछ लाई और हम दोनों ने नाश्ता किया, चाय पी और बातें करने लगे। बातें करते करते उसने मुझको बताया कि उसको मुझसे नगर निगम का एक काम करवाना है। वहाँ का एक अधिकारी उसको परेशान कर रहा था। सपना को अपनी शॉप मार्केट में लेनी थी, तो वो अधिकारी मान नहीं रहा था। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसको मेरे ज़रिए अपना काम करवाने की क्या सूझी। पर मैंने सोचा कि शायद ये अकेली है और उसको किसी के सहारे की ज़रूरत हुई, इसलिए उसने मुझे कहा है। सपना और मैं 12 बजे सरकारी ऑफिस पहुंचे और सपना ने उस अधिकारी से कहा, ये मेरे पति हैं, आपको जो भी काम बोलना है बोलो, ये करेंगे। यह कहकर वो बाहर चली गई। सपना के मुंह से खुद के लिए पति सुनकर एक पल के लिए मैं अक्का बक्का हो गया। फिर मैंने खुद को फ़िलहाल के लिए तैयार कर लिया। मैं, क्या बात है सर, क्यों परेशान कर रखा है? उसको अकेला समझा है क्या जो इतना परेशान कर रहे हो? मैंने उससे घुड़की भरे अंदाज में कहा, तो वो घबरा सा गया। अधिकारी, अरे नहीं सर, आप 10 मिनट का टाइम दो, मैं आपका काम करता हूँ, आप बाहर इंतज़ार करें। मैं, ओके, आपकी कोई खातिरदारी हो तो बताओ, वो भी होगी, पर अब दोबारा ना आना पड़े। अधिकारी, नहीं सर, कैसी बात करते हो आप, बस थोड़ा टाइम दो, सब हो जाएगा। मैं बाहर आया और सपना के बगल में बैठ गया। करीब 5 या 7 मिनट के बाद एक आदमी आया और हमको मंजूरी का कागज़ देते हुए बोला, अब आप अपनी शॉप खोल सकते हो, आपका काम हो गया। सपना ने मेरी तरफ देखा तो मैंने उसकी जेब से उसे 2000 रुपये देते हुए कहा, ठीक है, ये अपने साहब को कुछ बच्चों के लिए दे देना। उसने पैसे ले लिए और चला गया। मैं और सपना ऑफिस के बाहर आए। आज सपना इतनी खुश थी। फिर हम वापस फ्लैट पर आए और चैन की सांस ली। मैं, सपना, तुमको मुझको अपना पति बना दिया। सपना, वो तो उसको डराने के लिए बोला था, तुम लगते ही साउथ इंडियन हीरो जैसे हो, तो क्या ना बोलूं। सच में मुझे आज ऐसा लगा फिर वही जो होता है हर किसी के बीच में, वो हुआ। फिर मैं बाहर सोफे पर बैठ गया। उसने आकर मुझको थैंक्स कहा और बोली, रणजीत, सच में तुम में बड़ा दम है।
मैं, अरे तो क्या हुआ, मैं भी तुम्हारे जैसी ही ढूंढ रहा था। सपना, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, अभी तुमने मेरे जलवे देखे कहाँ हैं। अच्छा बताओ खाना क्या ऑर्डर करूँ, क्योंकि बनाने की हिम्मत नहीं बची है। अभी 2:30 बजे हैं, फिर 4 बजे तक हम आगरा के मार्केट में चलेंगे। मैं, यार कुछ भी मंगा लो, मैं तो सब खा लेता हूँ। सपना ने खाना मंगाया, हमने खाना खाया और फिर हम घूमने निकले। रात को जब हम घर आ रहे थे तो मैंने कहा, तुम आज ड्रिंक करोगी? वो बोली ओके, तुम्हारे साथ ड्रिंक भी कर लूँगी। हमने एक वोडका और एक ब्लेंडर का हाफ लिया और घर आ गए। सपना ने खाना बनाया, फिर हम दोनों ने महफिल जमाई। हमारा ड्रिंक और खाना दोनों साथ में चल रहा था। हम आपस में बातें कर रहे थे। करीब रात के 10:30 बजे हम दोनों ड्रिंक और खाने से फ्री हुए। मुझको और सपना को दोनों को थोड़ा थोड़ा नशा था। अब हम बाहर बालकनी में खड़े हो गए। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोली कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं यार कुछ तो हुआ है। सपना उठी और बोली कि ये बहुत दिनों बाद हो रहा है। मैंने भी देर नहीं की और बोल दिया, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। रात के 1:30 बजे थे, पता ही नहीं चला। सुबह 11 बजे सपना का फ़ोन बजा। उसने देखा कि उसकी क्लाइंट का फ़ोन है। वो तुरंत उठी और बोली, तुम छिप जाओ, मेरे फ्लैट पर ही आ गई है, मैं उसका काम कर दूँ तब तुम निकलना। मैं अंदर के रूम में आ गया। मैं वहाँ छुप रहा था और फ्रेश भी हो गया। करीब 45 मिनट के बाद वो आई और बोली बाहर आ जाओ। ये सिलसिला लगभग 3 साल चला। फिर उसके घर वाले ने उसकी दूसरी शादी कर दी। अब मेरा उससे मिलना नहीं होता, ना ही बात होती है, क्योंकि उसने अपना नंबर बंद कर दिया। इस बीच सपना ने एक बार मुझे अपनी एक सहेली से भी मिलवाया था। उसकी ही मदद के से हम दोनों मिले थे। उसने बताया था कि उसके प्लान से ही हम मिल पाए थे। तो फिर दोस्तों जाते जाते आपको सिर्फ कुछ काम करने हैं। पहला काम, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। दूसरा काम, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, और वहीं बाजू में एक घंटी है उसे दबा दो, जैसा तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बीवी के दबाते हो वैसे दबाते तो ज़रूर होंगे। तीसरा काम, मुझे पैसों की कमी है, मुझे पेटीएम करें। अगर वो नहीं कर सकते तो आप मेरे नंबर पे जाके 187 रिचार्ज करवा दो, BSNL की सिम है। चौथा और आखिरी काम, आप अगर मेरे और कहानी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, SRKStoryLover.com, ये है मेरी वेबसाइट। आखिरी में मैं इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे पता है आप सभी को बहुत मज़ा आता है। तो इतने ही तो सिंपल काम करने हैं और मुझे यकीन है आप भी काम ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी अब मैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।